हाय फ्रेंड, मैं बंशीधर कुमार शर्मा आप सबों का अपने चैनल स्मार्ट ट्रेंड्स 1993 पे एक बार स्वागत करता हूं। आज बिहार में बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उसमें क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, कहां अटकाने वाला था और उसका सॉल्यूशन क्या था, उसे चलिए अब कुछ देर में ही देख लेते हैं। चलिए एक एक कर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पहले मैथ का सॉल्यूशन ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। हालांकि इसमें दोनों जगह एक एक लिख कर अटका दिया है, इसी वृत्त का यह त्रिज्य खंड है। ये तो अलग अलग रहेगा तो फिर रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो ये वृत्त है और इसके त्रिज्या और ये जो आर के बीच में जो फिगर बना ये वाला, इसी को कहते हैं त्रिज्य खंड। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनता, तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये क्षेत्रफल इसमें दिए हुए 102.7 के बराबर, तो बराबर 102.7। इससे थीटा का मान निकालेंगे तो इतना गुना 360 बटा पाई का वैल्यू दिए और आर का वैल्यू दिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 60.01 डिग्री और भी डेसिमल में ही आता है, जो कि लगभग 60 डिग्री के बराबर। तो अगर लगभग लेगा तो ये ऑप्शन होगा, और नहीं तो इसमें ऑप्शन ई भी हो सकता है जब अगर डेसिमल पे छाटेगा। हालांकि बहुत नॉमिनल है, वो छटता नहीं उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सब एक एक कर देखेंगे, पेज ऊपर नीचे है। 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की आयु वर्तमान आयु। मान लिए कि ए की वर्तमान आयु x है, तो 2 वर्ष पहले यानी x घटा 2 वर्ष बाद यानी x जोड़ 2, इनके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x घटा 2 जोड़ 1/x जोड़ 2 बराबर 2/3। अब देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यह सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। अगर आप ऑप्शन से चलते हैं तो देखिए इसमें जब आप 4 पुट करेंगे तो 4 घटा 2 यानी 1/2। यहाँ 4 पुट किए तो 4 जोड़ 2 यानी 1/6, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3, यानी यही सही हो गया। 5-7 कोई भी इसमें वर्क नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का एक अनूठा हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि अगर a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 दो समीकरण है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ a1 यानी इसमें x का कोफिशिएंट तो 1 है, a2 यानी इसके x का कोफिशिएंट तो 3 है, तो 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -k/2 के। तो यानी k का क्या मान होगा, तो k का मान अगर आप -2/3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 के बराबर, जो कि सही नहीं। अगर आप 1 रखते हैं तो -1/2 के बराबर, जो कि 1/3 के बराबर नहीं है, तो यह ऑप्शन सही। और 2 तो ये हो जाएगा -2/2 यानी -1 के बराबर, जो कि 1/3 के बराबर नहीं है, तो यह भी ऑप्शन सही है। यानी इसमें ए और सी दोनों सही, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी सही ऑप्शन होगा। अब चलिए इसमें देखते हैं। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में। तो क्लब में कितने सदस्य हैं? देखिए 2 गेम है, तंबोला में 350 खेल रहा है और रम्मी 320, तो कुल हो गया 670। लेकिन कुछ ऐसा भी तो इसमें है जो रम्मी भी खेलता है और तंबोला भी खेलता है। तो रम्मी खेलता है तंबोला, तो रम्मी में भी उसका गिनती हो जाएगा और तंबोला में भी हो जाएगा, तो 2 जगह हो जाएगा, कहीं तो एक ही जगह रहना चाहिए। तो एक उसमें घटा देंगे, यानी ओवरलैपिंग 220 व्यक्ति घटा देंगे, तो यही कुल जो 450 सदस्य आएगा, यही क्लब के कुल सदस्य हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कहता है एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, यानी ऊपर रखा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन। देखिए खिलौना ये अर्धगोला नीचे है और इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, और ये खिलौना का आयतन यानी शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू। दोनों को जब जोड़ देंगे तो यह खिलौने का आयत। तो आर एच आपको चाहिए। टोटल हाइट दिए हुए 14.5 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिए हुए, ध्यान दीजिएगा, रेडियस नहीं बल्कि व्यास, तो 7 व्यास है यानी 3.5 रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो रेडियस ही है, त्रिज्या ही है। तो इसका हाइट हो गया 3.5। शंकु का 3.5 घटाने के बाद यानी 14.5 से 3.5 जब घटाएंगे तो 11 सेंटीमीटर। इसका हाइट या रेडियस दोनों एक ही चीज के हैं, 3.5। सबका जब इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए 41 को देखते हैं। कहता है यदि a + b + c = 0 तो इसका मान क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला पढ़ना है कि यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। अलजेब्रा में यह फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम abc के बराबर होगा। अब यहाँ bc से डिवाइड करेंगे तो a टाइम्स कटेगा, वो a से ऊपर गुना यानी a³। उसी तरह से यहाँ b³ और यहाँ c³। तीनों का जोड़ अभी बतलाया कि 3abc के बराबर होगा। तो ऊपर 3abc और नीचे abc कैंसिल हुआ तो ये ऑप्शन ए यानी 3 इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। देखिए मान लीजिए कि एक संख्या है 10x + y, यानी दहाई अंक x है और इकाई अंक y। तो x × y 36 दिए हुए। अब इसमें से 45 घटाएंगे तो अंक उलट जाएगा, यानी 10y + x हो जाएगा। उसे सॉल्व करेंगे आप तो आएगा x - y = 5। तो इतना नहीं जाना है हमको, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से ही आपका काम हो जाएगा। देखिए दोनों का गुणनफल, दोनों अंक का गुणनफल 36 होना चाहिए। तो यहाँ 9 × 4 36, जबकि यहाँ 32 और यहाँ 21। तो ऑप्शन यही सही है। अब इसमें दूसरा भी प्रॉपर्टी लागू होना चाहिए। तो 1 से जब पलट दीजिए इसे तो बना 94। इसमें से जब 49 को हम घटाएंगे तो 45 आ गया, यानी घटाने पर 45 घटाने पे अंक पलट गया। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए 49 सही ऑप्शन है। अब एक था 43, ये अलजेब्रा का है। ऐसे आप 3-4 क्लास में ही जो भाग को चेक करने के लिए जो रूल मिलता था बस उसी पर यह बेस्ड। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशंट + रिमाइंडर। अब इसी से देखिए यहाँ कहता है कि एक बहुपद इतना से विभाजित करने पर, यानी ये है भाजक, तो भाजक निकालेंगे तो भाज्य घटाओ शेष बटा भागफल। तो ये भाज्य लिख दिया ये वाला। इसमें से शेष को घटाएंगे तो जब माइनस करेंगे तो साइन उलट जाएगा, तो +2x - 4। और इसमें इससे डिवाइड करना है तो ये आपका x - 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 4x + 1 + 4 - x = 10। आप जानते हैं कि a⁴ × a⁴n = a⁴m + n। यही यदि भागा हो तो m - n हो जाता है। तो यानी ये m + n है, यानी गुना के रूप में था। तो 4⁴ यानी 4 और 4⁴x, जबकि ये है 4⁴ बटा 4⁴x जो कि 10 के बराबर। अब इसे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कुछ मान लीजिए या डायरेक्ट भी yx का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व होगा। लेकिन ऑप्शन से ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे c से अगर चलते हैं तो c देखिए ये 1/2 है। 1/2 मतलब 4⁴ लिखें या √4 लिखें, दोनों एक ही चीज होता है। तो देखिए यहाँ 4⁴ यानी √4 तो 2 हो जाएगा, 4 × 2 8। जबकि यहाँ √4 हो गया 2 और 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, 8 + 2 10 के बराबर, यानी सी ऑप्शन सही। जब 0 रखते तो ये 4 और ये हो जाता भी 4, तो 4 4 8। इसी तरह से -1/2 भी रखेंगे तो ये भी, जब ये -1/2 भी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4
बटा 4 के पावर 1/2, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये उलट जाएगा, यानी 4 गुना 4 के पावर 1/2। तो फिर वही हो गया 4 के पावर 1/2 यानी 2, 4 दूना 8 और यहाँ 2, तो 8 आ 2 10, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए ये क्वेश्चन 39, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो उसका हानि प्रतिशत। देखिए हानि बराबर सूत्र है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। यहाँ 6 के विक्रय मूल्य का उसको हानि होता है कब भाई, जब 30 कुर्सी को खरीद के 30 कुर्सी को बेच दिया। इससे इधर जब ले जाएंगे यानी 36 चेयर का जो एसपी होगा वो 30 चेयर के सीपी के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि एगो के 100 रुपये में खरीदे हैं तो 30 चेयर को आप 30x में खरीदेंगे। यही हो गया 36 यानी 36 कुर्सी का विक्रय मूल्य। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना बटा 36, क्रय मूल्य आप माने थे x, तो ये x में से 30x बटा 36 को जब आप घटाएंगे तो यही मिलेगा आपको हानि, यानी 6x बटा 36 के बराबर। अब निकालना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि यानी हानि बटा क्रय मूल्य, तो x गुना 100। जब सबको काट देंगे तो 1 से x कटा, ये 6 से 6 बार में 36, 6 3 बार में और फिर 50 यानी 50 बटा 3 16.2 बटा 3। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देखिए गोला है, गोला को पिघला के आई लंबा तार बनाना है, तो जितना मटेरियल इसमें रहेगा वही इसमें भी रहेगा, यानी दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अब देखिए ये जो तार बनेगा ये तार हो जाएगा सिलेंडर के जैसा, यानी बेलन के जैसा। बेलन की जो ऊंचाई होगी वही हो जाएगी तार की लंबाई। तो मान लिया कि ये चाहे व्यास दिए हुए 4 मिलीमीटर यानी रेडियस हो गया 2 मिलीमीटर और इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बदल देंगे तो 30 मिलीमीटर। अब गोले का होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का पाई आर स्क्वायर, इस दोनों बराबर हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे 4/3 22/7 और 3 बार त्रिज्या। यहाँ भी 22/7 2 बार त्रिज्या और h मालूम नहीं। जब सॉल्व आप इसे करेंगे तो ये 9000 मिलीमीटर के बराबर है, यानी 9 मीटर लंबा तार आप इससे बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये लॉग से पूछा था, हालांकि लॉग अब जनरल बुक से हटा दिया गया है, इसको इंटर में कुछ हम लोग पढ़ते हैं, तो ये 1 to 5 एग्जाम में पूछा जाना डिफिकल्ट तो कहाँ ही जाएगा। लेकिन चलिए इसे भी देखते हैं। इसमें हम 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक log a to the power n बेस e, इसे कहते हैं n log a to the base e, और दूसरा log a to the base a इक्वल टू 1। यही दोनों फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। देखिए 32 को आप 2 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, जबकि 2 होता है √2 का स्क्वायर और पूरे का पावर 5, यानी ये है √2 के पावर 10। तो log 32 को लिख दिए √2 के पावर 10 और बेस है √2। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला से पावर इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा, यानी 10 log √2 का आधार हो गया √2। अब देखिए आधार और यहाँ का पावर दोनों सेम होने पर, यानी log a to the base a का मान 1 होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। यहाँ कहता है इतना बराबर ये तो x का मान। देखिए यहाँ 169 एलसीएम लेंगे तो 169 जोड़ 27 196 के बराबर हो, बटा 169 पूरे का रूट। यहाँ 13 एलसीएम लेंगे तो 13 जोड़ x बटा 13। अब देखिए इसे जब आप हल करेंगे तो 14/13, तो नीचे तो सेम है। अब ऊपर 13 में कितना जोड़े कि 14 हो जाए, तो 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए आप, यदि समीकरण इतना में मूलों का गुणनफल 3 है, यानी अल्फा गुना बीटा 3 के बराबर है, तो k का मान अल्फा गुना बीटा होता है c/a, यानी कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पूरा है k + 8,
तो k प्लस 8 कॉन्स्टेंट टर्म रखे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3k के बराबर, गुना करेंगे तो यह 9k बराबर k प्लस 8 हो जाएगा। 9k बराबर k प्लस 8, k को घटाएंगे यानी 8k बराबर 8, तो k का मान 1 के बराबर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज यानी कर्ण इतना है तो अन्य दो भुजाओं सेंटीमीटर में कितना होगा? तो आधार x मान लिए, तो लंब इसका हो गया x घटाओ 6, कर्ण का लंबाई है √218, कर्ण है √218 के बराबर। अब देखिए कहता है कि ये दोनों का मान, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ही इसके लिए सफिशियंट है। देखिए पहला है 6 सेंटीमीटर कम, तो तीनों ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर कम है, यह प्रॉपर्टी से यह नहीं कटेगा। दूसरा, ये दोनों का स्क्वायर तो इसके बराबर होना चाहिए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 356, तो इसके बराबर नहीं। यहाँ 121 और 25 फिर भी इसके बराबर नहीं। यहाँ आपका 225 और 81 इसके बराबर नहीं, यानी कोई सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब 33 को देखते हैं। कहता है इतना रुपया का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे। ये तिमाही करने का मतलब 3-3 महीना पर देना है आपको पैसा, तो साल भर में 16% लगेगा, तो एक साल में 4 तिमाही होता है, यानी जब 4 से भाग देंगे तो 1 तिमाही का रेट, तो वही हो गया 4% रेट। 9 माह कह रहा है तो 9 माह में 3 तिमाही होता है, यानी समय हो गया 3। अब निकालेंगे मिश्र धन, मूलधन गुना 100 प्लस दर बटा 100 के पावर समय, सबका मान रख दिया। जब आप इसे हल करेंगे तो आएगा 17,576 के बराबर, यह है मिश्र धन। अब इसमें से मूलधन जब आप घटा देंगे तो यही आ जाएगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1,951 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा, 1,951 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और Q रुपये में बेचने पर 4% का हानि, तो P और Q का अनुपात। मान लीजिए कि स्मार्टफोन आप 100 रुपया के खरीदें, 10% लाभ पर जब आप बेचेंगे यानी 110x बटा 100 में बेचेंगे, तो ये P का मान हो गया। Q कह रहा है 4% का घटी, यानी 96% में बेचा, 96x बटा 100 में बेचा। दोनों का अनुपात 100 से 100 कैंसिल, 1 से x, ये 55 और ये 48, तो यही ऑप्शन बी यानी 55:48 इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ कहता है ये सारा रीजनिंग है, इसे तो मैथ के ही श्रेणी में रखेंगे। देखिए यहाँ कहता है दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में, यदि उनका मसह 11 है तो संख्याओं का योग। देखिए मसह क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो उसको उसमें से निकाल लें आप। तो देखिए इसमें से निकाल दिए तब ना 21 बचा, यानी यह संख्या कम से कम भी 21 गुना 11 जरूर है। शेष 21 गुना 11 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कुछ भी हो सकता है फिर। तो यह सबसे छोटी संख्या, उसी तरह से यह संख्या कम से कम यह, जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो यही 11 और 22 और 1 23 हो गया, और ये 110, दोनों का योगफल 341 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें कहता है कि ये सब भिन्न को आरोही क्रम, आरोही मतलब घटते, आरोही मतलब बढ़ते, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही घटते, बढ़ते यानी पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखिए ये सबको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.7 के बराबर, ये 0.8 है, ये भी 0.8 था, तो एक अंक बढ़ जाएंगे तो 0.85, ये 0.80 और यहाँ 0.9, तो सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये, यानी 13/18 सबसे छोटा, 13/18 के बाद 29/36, 29/36 इससे बड़ा, इससे बड़ा 51/60 और सबसे बड़ा 41/45, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शेष हिस्ट्री का सॉल्यूशन
साइंस का सॉल्यूशन और रीजनिंग का सॉल्यूशन किसी अन्य वीडियो सेक्शन में देंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ड्यूटी के बाद हम भी थक जाते हैं, तो इतना आज के लिए सफिशिएंट। शेष किसी और वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद।